सो हाय एवरीवन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या नोटेबल मिस्टेक्स जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में जिस पर काम किया था और जो मैंने नोटिस किया था कि मैं 11th-12th में बहुत ज़्यादा करती थी बट वो रियलाइज़ नहीं हो रही थी, वो था कि सॉल्विंग और थियोरी का बैलेंस। ज़्यादातर मैंने देखा कि मैं 11th-12th में थियोरी कर रही हूँ और मैं थियोरी करने में इतना ज़्यादा टाइम ले रही हूँ कि मैं सॉल्विंग नहीं कर रही हूँ। उसके बाद सीधा मैं अगला चैप्टर शुरू कर देती हूँ। बहुत मिनिमम सॉल्विंग कर रहे हैं हम। जब हम थियरी कर रहे होते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है, हमें लगता है कि थियरी पढ़ ली तो अब हमारा वो चैप्टर डन हो गया। एंड हम क्वेश्चन सॉल्विंग को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, हमें लगता है कि वो तो हो ही जाना है। एंड वैसे वो चीज़ इग्नोर हो जाती है, एक रेजिस्टेंस आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, डर लगने लगता है कि अब नहीं करना है, गलत ही होना है। यस, बिल्कुल। और मैंने 11th-12th में जैसे मुझे याद आ रहा है मैंने यही किया था कि ऐसे सोच रही थी कि कोई चैप्टर बहुत डिटेल में करना है तो उसको इतना ज़्यादा टाइम दे दिया 1 वीक, डेढ़ वीक में भी। और उसके बाद बैकलॉग्स इतने जमा हो गए कि ऐसे लग रहा था कि अब तो टाइम ही नहीं है, अब सीधा अगला चैप्टर शुरू करना पड़ेगा। तो हम जनरली सॉल्विंग को बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोर कर देते हैं और थियरी को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं। फिर हम उसके बाद जब सॉल्विंग शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाला टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं था, बीच में कुछ फँस जाता है और वो सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है। तब हम क्या करते हैं, हम फिर से थियरी पे चले जाते हैं, हम सॉल्विंग कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो मैंने ड्रॉप ईयर में जो ये लर्निंग अप्लाई की थी, वो यही थी कि जब मैं सॉल्विंग कर रही हूँ और कोई नया टॉपिक आ रहा है, तो मैं तभी वो वाला टॉपिक पढ़ लूँगी, उसकी थियरी डन करके फिर से सॉल्विंग पे लगूँगी, ना कि मैं थियरी पे शिफ्ट करूँ। एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि जब हम किसी टॉपिक की थियरी कर रहे हैं, तो उसकी थ्योरी के साथ हमेशा हमने कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए ही होते हैं। तो डायरेक्टली थ्योरी पे जंप करने से बेटर होता कि हम सीधा वो सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स ट्राई करते, क्योंकि वो हमारे देखे हुए क्वेश्चन्स हैं एंड एक कॉन्फिडेंस भी आता कि हाँ, क्वेश्चन सॉल्विंग ही कर रहे हैं हम। यस, बिल्कुल, बिल्कुल। और एक और सॉल्यूशन ये है कि जब हम थियरी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि हमें बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। हम सीधा एडवांस क्वेश्चन पे जंप कर लेते हैं। तो ये हम अवॉइड कर सकते हैं। हमें एक्सरसाइज़ एक बाय एक, लेवल बाय लेवल सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर ऐसे लग रहा है कि एक्सरसाइज़ 1 में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन्स है और टाइम कम है, तो हमें सिलेक्ट करने चाहिए कुछ क्वेश्चन्स। मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए और उसके लिए कुछ टाइम स्लॉट अलॉट कर दिया कि इतने टाइम में 20 करना है। पहले कम क्वेश्चंस बट लेवल बाय लेवल इंक्रीज़ करना चाहिए रादर कि सीधा एक हाई लेवल वाले क्वेश्चन पे चले गए। एग्ज़ैक्टली। एंड ये जो सॉल्विंग हम करते हैं वो रादर देन पूरा चैप्टर करने के बाद, पूरी थ्योरी करने के बाद करने से बेटर होता है कि एक आइडियल तरीके से हम उसको विदिन, जब हम थ्योरी कर रहे हैं उसी के साथ-साथ पैरेलली उस स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर रहे हैं। ताकि हम जो नई चीज़ पढ़ रहे हैं और वो हम साथ ही साथ अप्लाई भी कर दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि सॉल्यूशन कब रेफ़र करना चाहिए? मतलब जब भी हम सॉल्विंग कर रहे हैं तो बहुत टेम्प्ट करते हैं हम सॉल्यूशन देखने के लिए। तो कौन-सा सही पॉइंट है जब हमें सॉल्यूशन रेफ़र करना चाहिए? देखो, अभी तो मतलब ये फ़ेज़ चल रहा है ना कि जहाँ पे कोई जल्दी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जेईई एकदम पास में आ गया है। तो फिर हमें बहुत अच्छी फाइट देनी चाहिए क्वेश्चंस पे, एक प्रॉपर टाइम जो भी वो डिज़र्व करता है। क्योंकि जो क्वेश्चन अगर आसान है और 2 मिनट में हो गया या फिर 1 मिनट में हो गया, तो वो क्वेश्चंस कभी कुछ सिखाने नहीं वाला है। हुँ, सर भी कहते हैं ना, जो क्वेश्चन जब तक रुलाते नहीं है, वो कभी सिखाते नहीं है। यस। तो बस वही है। हाँ, सही है, सही है। तो हम कंक्लूड इस तरह से कर सकते हैं कि एक प्रॉपर फाइट मारनी है क्वेश्चन में और ये सबसे ज़्यादा ईज़ी ब्लंडर होता है कि आप जब 11th-12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप मार्क्स कम देता है, तो आप रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि आप सॉल्विंग ना करने की वज़ह से कितना ज़्यादा लॉस में हैं। आप थियरी करते जाते हैं और आप खुद को पुश देते जाते हैं कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस आते जाता है क्योंकि वो जो थियरी वाला फ़ेज़ रहता है, वो कॉन्फिडेंस जनरली ज़्यादा दे रहा होता है। सॉल्विंग जो होता है वो रियल टेस्ट होता है कि आपको पता चलता है कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है। आप एनालिसिस ज़्यादा स्ट्रांगली कर पाता है जब आपने मॉक्स ज़्यादा दिया है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो सॉल्विंग को इग्नोर नहीं करना है और हमारा जो चैलेंज चल रहा है अभी बीइंग आईटीएन टेलीग्राम चैनल पर 14 डे फोकस चैलेंज, उसमें भी हम अभी सॉल्विंग स्प्रिंट्स जैसी चीज़ें लाने वाले हैं, तो आपको एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करना है।